हो गया सर। नहीं तो अभी तो ये अंगड़ाई है, पत्रकार अगर जागा तो आगे और लड़ाई है। कि कप्तान महोदय आज के बाद इसको संज्ञान लेंगे और जो दोषी होगा, या तो उनका पुलिसकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। और ये सरकार जिस तरह से अहंकार के वशीभूत काम। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज हमारे संगठन द्वारा अभी करीब एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया था। पहला प्रकरण हमारा देव गांव से शुरू हुआ। आज जनपद में 4-5 फर्जी मुकदमे पत्रकारों के ऊपर लादा गया है। पत्रकार समाज का एक आईना होता है। अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, शासन प्रशासन के साथ, जनता के साथ रह करके सारी चीज को प्रशासन को अवगत कराता है। क्या पत्रकार इतना बुरा है कि प्रशासन इन्हीं के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है? और जब जरूरत पड़ती है तो प्रशासन हमारे पत्रकारों को इस्तेमाल भी करता है। लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पत्रकारों के ऊपर अगर फर्जी मुकदमा होता है तो 24 घंटे के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी उनके साथ कर रहा है 50,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, प्रदेश के मुख्य तेजस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा। तो और इसके बावजूद सारा आदेश होने के बाद क्या न्यायपालिका के आदेश की पुलिस प्रशासन जो है अवमानना कर रहा है, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। हम उसी के खिलाफ जो हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ हैं उनको ले करके हम साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इनके कदम से कदम मिला करके हमको या लखनऊ जाना हो या दिल्ली जाना हो या किसी कोर्ट में जाना हो, हम जा करके जब तक न्याय नहीं दिला लेते और जो पुलिस अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा अगर नहीं दर्ज होता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए, सारे पत्रकारों को कोई फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए, जेल जाना होगा तब भी हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, लेकिन हम मुख्यमंत्री बार बार बयान देते हैं और अखबारों में सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं कि पत्रकारों के ऊपर मुकदमा होगा तो कार्रवाई होगी। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर जिले में ये कार्रवाई जो यहाँ आजमगढ़ झेल रहा है, हर जिला झेल रहा है। हर जिले में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा हो रहा है। यहाँ तक कि बिहार में एक मशहूर पत्रकार था, बेबाक पत्रकार था, मनीष कश्यप, उसको जेल भेज दिया गया है। तो मुख्यमंत्री तो ये बार बार कहते हैं, लेकिन उनके अधिकारियों का सरकार ने मन बढ़ाया है। आपको नहीं लगता है कि सरकार ने छूट दी है? छोटे से छोटा कर्मचारी जो है लेखपाल स्तर का कर्मचारी आज SC/ST लगवा दे रहा है पत्रकारों के ऊपर। तो क्या लगता नहीं है कि आप लोगों को तो ऐसा है जो है कि प्रशासन को खुली छूट दी गई है जो कि अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन पता नहीं मुखिया के पास ये खबरें पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती है। हमारा मानना ये है कि मुखिया का अखबार में पेपर में निकलता है ये खबर, मुखिया के पास सारे पेपर पहुँच। जो पत्रकार हैं इनको आगे करके इनको जो है धोखा दिया जा रहा है, शासन द्वारा भी दिया जा रहा है और प्रशासन द्वारा भी दिया जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तो हमारी ये लड़ाई शुरू हुई है। मैं सारे लोगों के साथ हूँ और अगर हमको यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी हम उनको अवगत कराएंगे कि अगर ये शासनादेश है या कोर्ट का आदेश है, क्या न्यायपालिका का क्या कहते हैं उसको अवमानना करने के लिए प्रशासन आपका बैठा हुआ है। अगर ऐसा है तो इसको कूड़े में डाल दीजिए और सारे पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लगवा दीजिए। पत्रकार संघ भारत आजमगढ़ से हम लोग बार बार जो है एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। कभी SP को, कभी DM को, कभी CO को बयान दिया जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं मिल रहा है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को आज काली पट्टी बांध करके धरना देना पड़ा। इसी बीच में मेरा 13 तारीख को CO सिटी ने बयान भी लिया था कि बयान दीजिए कि क्या क्या मामला। तो मैंने बयान भी दिया था, तो आश्वासन दिए कि आपको 21 तारीख तक कोई न कोई मामला आपको फाइनल करके बता दिया जाएगा, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं बताई गई। इसलिए हम लोग आज 22 तारीख को डेट दिए थे, 22 तारीख को हम लोग धरना दे रहे हैं। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारी है कि हम बिना डेट दिए 27 तक वेट करेंगे, उसके बाद बिना डेट दिए हम लखनऊ के लिए कूच करेंगे। वहाँ जाकर मुख्यमंत्री या से मिलेंगे, विधानसभा के सामने बैठ करके अपनी बात को रखेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत द्वारा जो पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है काली पट्टी बांधकर, बहुत ही निंदनीय है।
क्योंकि प्रशासन जो है यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वही आज देश की जनता समाज को आईना दिखा रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज में वो सही रख रहे हैं यही यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से। और सरकार के प्रशासनिक अमले द्वारा लगातार जो आजमगढ़ क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों से जो भी पत्रकार हैं जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्रकार संघ बार बार प्रशासन से आश्वासन भी मिल रहा है और एप्लीकेशन भी दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बार बार ये बयान देते हैं कि पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे अगर लगाए गए तो कार्रवाई होगी, तो उनकी कार्रवाई कहाँ है? क्या उन्हें नहीं पता चल रहा है कि आजमगढ़ में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं? तो प्रशासन होश में आवे, पत्रकारों का सारा मुकदमा वापस ले जल्द से जल्द, तभी जो है अच्छा होगा। नहीं तो पत्रकार संघ जो आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, हम कांग्रेस के लोग इनके हर कदम के साथ खड़े होंगे और प्रशासन की इस रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। परिचय देते हुए बताएं आज किन मांगों को लेकर आप। मैं अशोक चौहान, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज पत्रकारों का जो मौन पैदल मार्च निकला हुआ, शांति मार्च, और क्यों निकला है और अम्बेडकर पार्क में धरने पे क्यों बैठा है, इसका कारण? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हम पत्रकार साथी आज अपने हाथों में काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में पत्रकारों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी, डीआईजी साहब को भी हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले अपने पैड पर लिख करके दिया गया था। जो हम लोगों की मांगे थी कि फर्जी मुकदमे हटाया जाए, जो आश्वासन भी मिला था 21 मार्च तक कप्तान साहब ने भी टाइम दिए थे कि आप लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो बिल्कुल हटा लिया जाएगा। जिसके संबंध में हम लोगों को जानकारी हुई कि अभी मुकदमे नहीं हटाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है अपना एक ज्ञापन दिया था, कप्तान साहब को अवगत कराया गया था कि हम लोग 22 तारीख को हम लोग धरने पे बैठेंगे। अगर हम पत्रकार साथियों के ऊपर इस तरह का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस हटाया। किस तरीके का फर्जी मुकदमा लगा हुआ, क्या कारण है इसका? हाँ, जो फर्जी मुकदमे लगाया गया है पूर्व में 21 तारीख को 24 को वहाँ क्या नाम है, देवघर वाला पालन करना पहला नहीं हम रानी के सराय की बात करते हैं। अभी चूंकि रानी के सराय का मामला भी बहुत हाईलाइटेड हुआ था, जिसमें हमारे पत्रकार साथी थे वीरेंद्र सरोज जी, जिनकी पत्नी सुनीता सरोज थी, जिनके साथ मारपीट की जाती है और अभद्रता की जाती है। वह महिला जो है पीड़ित होकर के पत्रकार साथी हमारा अपनी पत्नी को लेकर के थाने में 5 घंटे बैठ करके वहाँ दर ठोकरे खा रहा है। वहाँ के थाना प्रभारी से निवेदन कर रहा है, वहाँ के प्रशासन से निवेदन कर रहा है कि मेरी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा मुकदमा लिखा जाए। लेकिन अब किसके दबाव में आकर के पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, जिसको लेकर के कुछ पत्रकार साथियों को जब जानकारी हुई तो थाने में पहुंच गए और थाने में पहुंचने के बाद पीड़िता से बयान लेने लगे, जिस पर जो है पत्रकार साथी का हमारे माइक आईडी भी वहाँ के इंस्पेक्टर द्वारा छीना जा रहा था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इंस्पेक्टर का क्या नाम है सर? इंस्पेक्टर का क्या नाम है? पूर्व में जो वहाँ के थाना प्रभारी थे उनको जो है कि वहाँ से हस्तांतरण भी कर दिया गया। राजेश कुमार जी थे जिनको वहाँ से हटा दिया गया है। और जब ये बात संज्ञान में आई तो हम लोगों ने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा है तो मुकदमा भी हटा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग इंतजार किए, 21 तारीख तक का हम लोगों को टाइम दिया गया था। कप्तान साहब ने बोला था कि एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी साहब जांच करके आप लोगों के ऊपर जो मुकदमे फर्जी किए गए इसको हटा दिया जाएगा। के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। हम पत्रकार जो है समाज का आईना है और हम ही कलमकारों के ऊपर जब इस तरह का अत्याचार होगा तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, अब इसके आगे कहने की बात नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग धरने में बैठे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी आए, चाहे अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को लेकर आए। जिस मांग को उन्होंने स्वीकारा है कि हम आपके ऊपर से फर्जी मुकदमे हटवा देंगे हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर से, उसको वो हटवाएं, अन्यथा हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और इसकी
बातों को हो सकता है कि हम लोग अगर नहीं मांगी जाती है तो और आगे अगली कार्रवाई के लिए हम लोग मुख्यमंत्री तक, डीजीपी तक, अन्य जांच एजेंसियों तक जाने की बात। और लगभग 5 और भी मुकदमे जो इस तरह के हैं, कप्तानगंज में किया गया था, बरदह थाने में किया गया था पत्रकार साथी के ऊपर फर्जी मुकदमा, देवबाग कोतवाली में फर्जी मुकदमा किया गया था, और महाराजगंज में जो है मुकदमा किया गया, जितेंद्र मौर्य, जितेंद्र राम के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। इस तरह के मुकदमे बार बार पत्रकारों के ऊपर फर्जी दर्ज करना एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं न कहीं प्रशासन हम लोगों को दबाने का काम कर रहा है, लेकिन हम पत्रकार साथी कभी दबने का काम नहीं करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक मुझे याद आ गया, शेर आ गया कि न मैं गिरा हूं, न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे हैं, और न ही हमारे पत्रकार साथियों के उम्मीद के मीनार गिरे हैं, पर पुलिस वाले तो हमें गिराने में कई बार गिरे हैं। उन लोगों ने हम लोगों को जहर भी दिया है और हंस करके हम लोगों ने पी लिया है, और ताजुब तो तब हुआ है कि हम लोग पी कर भी जी लिया है। अपना परिचय दे। पहले सुनिए 2 लाइन। सितम बिसहना दुआ भी देना, सितम बिसहना दुआ भी देना, अब बेबसी का गया जमाना, अगर हो जुर्रत गिराओ बिजली बना रहा हूं मैं आसियाना। ये सवाल पत्रकारों का जो है, उसमें आपने मेरा नाम पूछा। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी का भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ, पंचायत प्रकोष्ठ का। जो प्रश्न उठा है यहाँ पर, और ये जो रानी की सराय का मामला वीरेंद्र सरोज जी का है, शिवप्रकाश चौबे जी का है, पत्रकार अब्दुल कुद्दीस जी का है, संजय गुप्ता जी का है, जितेंद्र मौर्य जी का है, और अनेक पत्रकार हैं जिन लोगों ने अभी तक FIR नहीं कराए, जो लोग कहीं न कहीं टार्चर हुए। और ये सरकार जिस तरह से अहंकार के वशीभूत काम करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का लगाम जिस तरह ढीला किया है, उसमें से कुछ लोग तो सरकार को बदनाम करने का ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार हर तरह से बदनाम हो जाए। एक बात। दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनको सरकार से अगर पारदर्शिता है तो फिर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न क्यों? जो पत्रकार अभी यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब विपक्ष में थी तो इन्हीं पत्रकारों के सामने तलुआ चाटते हुए उनका समाचार निकल जाए लोग दौड़ते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो यह सोचते, ताली मत बजाइए, वही सोचते हैं कि हमारा ही समाचार निकले, सकारात्मक निकले। अगर पत्रकार कहीं अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दुराचार हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर वह अपनी आवाज उठा रहा है, लोगों को निर्विवादित तरीके से उठा रहा है, तो ऐसे पत्रकार नहीं, मीडिया के चैनलों को निरस्त करने का काम प्रशासन कर रहा है। यही कारण है कि भयाक्रांत की स्थिति, यह एक तरह से दूसरा DIR चल रहा है, एक तरह से दूसरा मीसा चल रहा है, एक तरह से दूसरा उत्पीड़नात्मक ऐसा दहशत का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे कि पत्रकार भी सही चीज छाप न सकें। उत्पीड़न हो रहा है, देख रहे हैं। मैं मानता हूं आजमगढ़ के SP अच्छे, मुझे इसमें दो राय नहीं, मैं इनकी तारीफ करता हूं। हालांकि मैं बहुत कम जाता हूं मिलने, क्योंकि ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि कम जाने का मौका मिला, अच्छा है ऐसे लोगों। लेकिन इस प्रकार का कार्य हो रहा है, ये क्या? तमाम घटनाएं हुई, अब तमाम मजदूरों के साथ उत्पीड़न हुआ, तमाम हर जगह बातें हुई, बहुत मैं कहूँगा। लेकिन इन पत्रकारों के साथ जो ये कहा उत्पीड़न हुआ, FIR फर्जी FIR हुआ, इसको वापस लिए जाने की बात भी कही गई, आश्वासन दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि एक तरफ सरकार को बदनाम करने की साजिश है, दूसरी तरफ सरकार के अहंकार का ये परिणाम। धन्यवाद। हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। आप ही की सरकार है, उसके बावजूद भी पत्रकार इतने काफी संख्या में यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि पत्रकार संगठन यहाँ पे धरने पे बैठा है, तो मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन सब मेरे भाई हैं। और सभी लोगों ने, जब मैंने ये देखा है कि सारे लोग बैठे, तो मैंने पूछा क्या बात है, तो संज्ञान में आया है कि कुछ मुकदमे पत्रकार बंधु के ऊपर हुए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जबकि एक स्पष्ट रूप से पत्रकार जा कर के एक निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, चाहे वो शासन के पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो, लेकिन जो सही हो सही दिखाने का काम करते हैं। इसके बाद अगर इन लोगों पे मुकदमा दर्ज है तो मैं
इसको कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन क्या लापरवाही मानता हूँ। और जो आप लोगों ने उस पत्र में लिखा है कि इसकी सूचना एलआईओ को दी गई है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि यहाँ का एलआईओ का इंस्पेक्टर गैर जिम्मेदार है। अगर कोई सूचना आप देंगे तो माननीय कप्तान महोदय के यहाँ तक पहुँचता नहीं। कप्तान महोदय अच्छे आदमी हैं। मैं तो आप लोगों से एक बार एक आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार उनसे मिलें और मिल के अपनी बात कहें, और जो हमको मिलेगा, आप ही पत्रक हमको मिलेगा, यहाँ के लोग कहें, उस पत्रक को लेके मैं स्वयं मिलूँगा कि इस तरीके से अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार या मुकदमा पंजीकृत हो जा तो कौन किसकी आवाज़ सुनेगा और कौन किसकी आवाज़ बनेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी से भी इस बात को उठाऊंगा और इस बात को शासन तक ले जाऊंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार तो कहती है कि पत्रकारों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, बावजूद हो रहा है। मैंने कहा ना आपको कि लगातार पूज्य महाराज जी व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन किया है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें आप लोगों ने लिखा है कि सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, तो मैं जानता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी कि जो भी मुकदमा गलत तरीके से लिखा गया होगा वो वापस होगा। तो क्या अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ के सरकार को बदनाम करने में लगे हुए? अब ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन कुछ हैं, पूरे नहीं हैं, पूरा सिस्टम खराब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ के कप्तान हैं, 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। जहाँ तक आप लेकिन कप्तान साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरी आपकी बात सुन ले, एक बात कहता हूँ सर। मेरी बात सुन ले। मैं जानता हूँ कि कप्तान साहब यहाँ के दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, लेकिन इस मामले में या तो आप लोगों ने सही से रखा नहीं होगा या तो उनके संज्ञान में इसको हल्के में लिए होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि कप्तान महोदय आज के बाद इसको संज्ञान लेंगे और जो दोषी होगा, या तो उनका पुलिसकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा पत्रकारों के खिलाफ से ये मुकदमा ऊपर से वापस कराएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कप्तान साहब के संज्ञान में नहीं है, ये बातें एक मर्तबा कप्तान साहब को भी कह रहे मिला गया, एक मर्तबा एसपी सिटी को मिला गया, 2 मर्तबा एसपी ग्रामीण को मिला गया, एक मर्तबा डीएम महोदय से मिला गया, एक मर्तबा डीआईजी से मिला गया। अब आप ही बता दें कि और इसके बाद ही आपको अनुशासन मिला है कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई होगी। 2 महीना आप ही लोग लिखे हैं सर, ये आप लोग लिखे हैं, ये आप लोग लिखे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैं तो आज मेरे एक राजेश चौबे आपके पत्रकार हैं, उनके ऊपर हुआ था, तो मैंने यहाँ के डीएम से पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और मैं कहता हूँ कि अगर 24 से 48 घंटे में वापस नहीं होगा तो मैं खुद आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जो उसमें देवगांव का है, अगर आप देखेंगे तो 24/1 का है, उसके बाद रानी की सराय है, मुबारकपुर है। भाई मेरे संज्ञान में आ जाया है जी। मैंने कहा ना, मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी को आपका पत्र लेके मिलूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार बदनाम हो रही, ऐसा होना नहीं चाहिए। या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो इस तरीके से करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। ये आप जान लीजिए। मैं एक चीज कर रहा हूं कि पत्रकार एक निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। कुछ लोग हैं बदनाम करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं कि धर्म को लेकर के हमारे एक बिलरियागंज में मैंने मुकदमा कराया, ऐसा कृत्य लोग कर दे रहे हैं तो क्या करिएगा। ऐसे में मुकदमा हो जाएगा तो आप करेंगे वापस करिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां पर आप लोग निष्पक्ष रूप से आवाज उठा रहे हैं और उस आवाज को दबाने का काम अगर प्रशासन करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज शांति मार्च करके काली पट्टी बांध करके डीएम साहब के कार्यालय के समक्ष बैठे हुए हैं कि हमारी गुहार सुनी जाए और हमको इंसाफ दिया जाए। बहुत अफसोस की बात है कि रानी के सराय में एक दलित महिला का चीरहरण होता है। हम महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, वो दलित महिला हो या उच्च समाज की महिला हो, महिला होती है। हर घर की बेटी बहू होती है, उसको इंसाफ चाहिए, उसकी रक्षा हमारे भाई रूपी पत्रकार हो, भाई रूपी अपना पति हो, अपना भाई अपना बहन हो, सब करते हैं। लेकिन एक महिला के प्रति अगर चीरहरण किया है तो ऐसे अपराधी को तो चौराहे पे फांसी देना चाहिए। ये मैं मांग करती हूँ। एक महिला होने के नाते उसको कप्तान साहब ने कैसे क्षमा किया और निर्दोष पत्रकार को फंसा भी दिया गया। कप्तान साहब, आपके घर भी महिलाएं हैं, बेटी बहुएं, यदि आपके घर सोचिए कहीं इसके बड़े होता तो क्या आप खामोश बैठते? नहीं,
आप अपने पूरे धन बल के साथ शायद बुलडोजर चला देते। तो एक महिला के साथ जब छेड़छाड़ हुआ है तो आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आप तत्काल पत्रकारों के ऊपर से फर्जी मुकदमा हटाया जाए, चौथे खंभे को निष्पक्ष आजाद छोड़ा जाए ताकि वो हमारी बात समाज तक ले जाए। ऐसे तो लोकतंत्र का अंत किया जा रहा है। चौथा खंभा जब आज यही चीजें अगर आज़ादी से पहले ही होती तो आज हम आज़ाद ना होते। ये चौथा खंभा ना होता तो हमारी बातें इधर पहुंचती नहीं। आज चौथा खंभा आज़ाद होना चाहिए। आप बोरियां पकड़ रहे हैं, आप अनाज पकड़ रहे हैं, आप हर फर्जी चीज़ों का जब उजागर करते हैं उसकी ये सजावार हैं। दोषियों को आप आज़ाद छोड़िएगा। मेरी आज शांति मार्च में मेरा पूरा समर्थन है, चतुश्रेणी का समर्थन है और मैं पूरे अपने होश आवास में पूरे उसके साथ समर्थन करती हूँ कि मैं तन मन से इनके साथ हूँ और इनको तुरंत न्याय मिले, नहीं तो अभी तो ये अंगड़ागी है। पत्रकार अगर जागा तो आगे और लड़ाई है। डूबे हैं। मैं योगी जी के संगठन के सिंधु महासंघ का मंडल प्रभारी रहा हूँ। इस समय प्रदेश का काम देख रहा हूँ। आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है पत्रकार संगठन भारत सरकार, क्या कहना चाहेंगे? इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। इसका सारा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। जैसे कि बदानी की सराय में पत्रकार बंधु के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया गया। बुरहानपुर तहसील में एक पत्रकार के यहाँ 25-30 साल पुराना ट्यूबवेल गिरा दिया गया, जिसमें हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था। यह पुलिस प्रशासन जान के पत्रकारों के साथ उत्पीड़न कर रहा है और आम जनता के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा रहा है। यहाँ का जिला प्रशासन, चूँकि प्रशासनिक बात है इसलिए माननीय योगी जी के यहाँ पहुँचा नहीं पा रहा है। पत्रकार बंधुओं की मजबूरी है। यह लोग अपनी बात जो है जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँचाएंगे और इसका सारी जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की।